लाइट आई यहाँ 10 मैं हाँ मैं भी वो वाइफ का था टीजीपी का ना कल भी था उसी जॉब कर वो आई थी। हाँ सर, मेरा नाम अनंत कुमार मंगलम है और मैं बिलासपुर ज़िला के घुमारवीं तहसील से और दधोल गांव से बिलोंग करता हूं। और मेरा चयन अभी अलाइड सर्विसेज जो रिज़ल्ट आया, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया 2-3 दिन पहले, उसमें असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के पद पे मैं सेवाएं देने जा रहा हूँ। आपने कब यस थैंक यू सर। मैंने तैयारी आफ्टर माय जो क्वालिफिकेशन है, जो मेरी एमफिल है, मैंने एमएससी और एमफिल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संपूर्ण की है। और मैं लगभग 2017 या 18 के बाद के समय से मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी करने में लग गया। तो इसमें सर मुझे काफ़ी असफलताओं का सामना करना पड़ा। एक्चुअली इसको हम असफलता ना मान के, क्योंकि असफलता सफलता की एक सीढ़ी होती है स्टेप बाय स्टेप। असफलता से हमें मतलब बहुत सारे जैसे हमें संघर्ष होता है ना, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक एस्पिरेंट्स के जीवन में एक संघर्ष का होना ज़रूरी है, तभी वो एक सामने वाले की संघर्ष को समझ सकता है। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि मतलब एक संघर्ष भी एक लिमिट तक होना चाहिए, उससे लिमिट से ऊपर भी किसी की लाइफ में संघर्ष नहीं होना चाहिए। कितने वर्ष लगे? सर ये जो प्रेशर है सर, जैसे मैंने बताया कि प्रेशर सर, ये जॉब ही ऐसी है, चैलेंजिंग जॉब्स हैं। अभी सर प्रेशर तैयारी के साथ के अलावा जॉब में ये प्रेशर तो सर लाइफ टाइम होता है। ये किसी भी मतलब साइड से आ सकता है, किसी भी फील्ड में प्रेशर होता है। लाइफ इज ए चैलेंजिंग जॉब, है ना। तो ये हमें मतलब किस तरह से हम प्रेशर डील करते हैं हमें आना चाहिए। और ये हमें सिविल सर्विसेज एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो हमें सिखाता है कि किस तरह से हम प्रेशर को हैंडल करते हैं और कर सकते हैं। और जैसे मैं अपनी बात करूं तो सर मतलब प्रेशर काफ़ी था, जैसे हो सकता है और भी एक्सपीरियंस के सभी के उसमें आता है ना। जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, जितनी बड़ी पोस्ट में वो पर्सन होगा उसने उतना ही बड़ा प्रेशर झेला होगा, है ना। तो जैसे हम किसी सिविल सर्वेंट को मतलब गाड़ी में देखते हैं, लेकिन हम तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये इसके तो मज़े हैं, मज़े वाली लाइफ है, लेकिन वो उसके संघर्ष को नहीं उन्होंने समझा होता। वो तो लोग तो सिर्फ ताज देखते हैं सर पे, उनके कांटों के बिस्तर को किसी ने नहीं देखा होता है ना। तो वो एक जरूरी है। तो और संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही दूसरे की जीवन की कठिन परिस्थितियों से को अच्छी भली भांति समझता है। और मैं अपनी बात करूं तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की है, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सर संघर्ष से जूझना बहुत भली भांति सिखाता है हमें। ये सिर्फ एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना नहीं सिखाता, ये हमें सर लाइफ के संघर्ष को जीना सिखाता है। और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट सर वेरी रिप्यूटेड डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम सर बहुत मतलब संघर्ष करते, किस तरह से संघर्ष को हमें अपनी कठिन परिस्थितियों से जूझना है और उनको सॉल्व करना है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं तो यही एस्पिरेंट से कहता हूँ कि लाइफ में कभी हार मत मानो। एज फैक्टर है, नो प्रॉब्लम। एज फैक्टर सर जो आज का कंपटीशन है, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, जॉब लेना एक मतलब थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो अगर आप मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो सर एज फैक्टर पढ़ाई करते करते थोड़ा सा ऐसे पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है कि प्रेशर, ये जैसे पीयर प्रेशर होता है कलीग्स का, रिलेटिव्स का, नेबर्स का, ये सर इसमें लाजमी है। ये इसी को हैंडल करते करते सर जो जॉब में तो इससे ज्यादा प्रेशर आता है, तो उसको हम यहीं से सीखते हैं, है ना। और मैंने जैसे बताया कि मैं जैसे एचपी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में स्टडी करता था, तो सर हमारी एचपी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से बहुत ऐसे लीजेंडरी पर्सन्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं सर यहाँ से निकले हमारे सामने। जब मैं यहाँ आया था तो अपनी क्लास में एमएससी में सबसे छोटा होता था यंग एज में, है ना। तो हम वहाँ पे ऐसे ऐसे एग्जांपल देखते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, वहाँ से सर मतलब HPAS इवन यूपीएससी मतलब यहाँ से आईएएस एस्पिरेंट्स निकले हुए हैं जॉब लेके। तो जैसे मैं अगर कुछ एक नाम, सभी का तो मतलब नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ एक नाम जो मेरे ध्यान में आ रहे हैं वो है जैसे सर वहाँ से निकले हैं कि हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से निकले हुए डीएसपी अमित ठाकुर हैं। तो सर उनका भी बहुत स्ट्रगल रहा है। तो उन्होंने भी केमिस्ट्री से वो जेआरएफ क्वालिफाइड, वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन है सर। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर मुझे, मैं अपनी बात करूं तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत एक जेम जैसे बोलते हैं, गॉड गिफ्टेड जो एक चीज होती है कि मल्टी टैलेंटेड पर्सन है ना। तो मल्टी टैलेंटेड हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में उन्होंने टॉप किया तो टॉप ही किया, हर फील्ड में उन्होंने हर फील्ड में टॉप किया है। सिविल सर्विस में पोस्ट ली तो हाई लेवल की ली,
है ना। तो उनका सर एक डायलॉग मुझे अभी भी याद है कि वो बोलते थे कि छोटे देख, मैं कभी खाली जगह पे गोल नहीं मारता, मैं गोल वहां करता हूं जहां पे गोलकीपर खड़ा होता है। तो सर इस बात में बहुत डीप मीनिंग होता है। तो सर मैं उनको मानता हूं, ठाकुर साहब को सर सैल्यूट है मेरा उनकी प्रेपरेशन को। और वैसे सर कमल सर हैं, कमल किशोर सर हैं, डीएसपी हैं, वो भी सर उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। पहले वो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर थे, पीजीटी थे, और सर उनका संघर्ष 38 ईयर्स ओल्ड, 38 ईयर्स के उन्होंने, या शायद अब एग्जैक्ट एज मुझे उनकी याद नहीं है, 30, उन्होंने सर बहुत प्रेपरेशन की और उन्होंने एज को आगे दरकिनार कर, लोगों की क्रिटिसिज्म को दरकिनार कर, उन्होंने मतलब 38 अबव प्लस एज में एचपीएस क्वालिफाई किया। स्टार्टिंग में वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पे चयनित हुए, उसके बाद 2 बार वो डीएसपी चयनित हुए। और सर एक और नाम मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, वो सर एक हिडन नाम है जो आज तक किसी ने नहीं सुना। वो है सर, वो मैं एक नाम लूंगा, भूपेंद्र बड़का। भूपेंद्र सर हैं एक सर, उनका स्ट्रगल इतना था, 40 इयर्स की एज तक उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया सर, उनकी कभी जॉब नहीं लगी। वो सर मेरे लिए ये तीनों इंस्पिरेशंस हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन सर, मैं छोटा होता था मतलब यंग एज में, लेकिन उस वक्त सर उनकी इंस्पिरेशन, उनकी प्रेपरेशन, उनके फ्रस्ट्रेशन, उनके डिप्रेशन को नहीं समझते थे, लेकिन उनके चेहरे से झलकता था। एट लास्ट सर उनकी सिचुएशन सर शायद वही जानते हैं। और सर जो मैं बड़का बोल रहा हूं उनको, तो सर ये नाम वहां पे 24 सेक्शन में जो एस्पिरेंट्स बैठते हैं उनके कलीग, उन्होंने दे दिया था उनको बड़का, इसलिए क्योंकि सर वो सबसे मतलब 40 इयर्स के हो चुके थे, लेकिन उन्हें सर हिम्मत नहीं आ रही। और एट लास्ट सर एट प्रेजेंट ही इज पीजीटी इन कॉमर्स। आप शिमला में पोस्टेड है, लेकिन कहाँ है ये मेरे को ध्यान नहीं है। तो सर इनका एक गुमनाम है जो मैं थोड़ा, और सर बहुत सारे ऐसे अभी भी, और सर आज तक मतलब यूनिवर्सिटी से पहले भी निकले हैं, और मैं न भगवान से ही विश करता हूं कि अभी भी निकलते हैं और आगे भी निरंतर निकलते रहेंगे, और एचपी यूनिवर्सिटी ऐसे ही तरक्की करते रहें।